दूषण नाम के राक्षस का संहार किया है मेरे शंकर भगवान ने। दूषण का काल बनकर प्रकट हुए तो महाकाल के रूप में विराजित हुए, महाकालेश्वर बनकर विराजे। फिर वर्णन आया श्री ओमकारेश्वर बाबा का। विंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को विराजित करा और भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया है श्री केदारेश्वर का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजित किया। भगवान शंकर आनंद के साथ में विराजित होते हैं केदारेश्वर बनकर। अगला वर्णन आता है श्री भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी से एक बेटा हुआ जिसका नाम था भीम। उसने देवताओं को बहुत नुकसान दिया, इसलिए भगवान शंकर ने भीमा शंकर बनकर भीम का संहार। गंगा मैया काशी आई। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा तब गौतम बाबा की धर्मपत्नी माता हिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आवाहन किया। भगवान शंकर 3 स्वरूप में विराजमान होकर बड़े आनंद के साथ में गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मुक्त करे और त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, बीच में शिवलिंग को विराजित कर देता है, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो जाते हैं। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया और नागेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन है रामेश्वरम का। भगवान राम जी लंका पर चढ़ाई करने से पहले शंकर जी की स्थापना कर पूजन कर कर आनंद पाते हैं, फिर लंका पर चढ़ाई कर कर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसा रामेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम की ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। उनके मरे हुए बेटे को भगवान ने तालाब में से वापिस जीवित भेजा। भगवान शिव का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण आया। भगवान शिव आनंद पाए। बारह ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण किया। बच्चे के नेत्र नहीं है और उसकी दिली इच्छा थी, एक बार छूना था और मिलना था। बाबा देवादिदेव महादेव उसके नेत्र जल्दी दे और स्वस्थ करे, यही बाबा से विनती है। शिव तत्व है शम ओगड़ी। चंचुला देवी ने बड़े प्रेम से कथा का रसपान किया, बिंदुक मोक्ष पाया। तुमरुका जी बड़े प्रेम से कथा का रसपान कराए। कथा का रसपान करते हुए तुमरुका जी आनंद पाते हुए शिव जी से विनय करे। शिव जी ने अपनी बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित करी। श्रावण के इस पवित्र अवसर पर पूरा 1 महीने की 3 कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर हुई। संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को उसका बहुत बहुत साधुवाद। हमारे पास में कई जगह से सूचना आई कि 1 महीना आपने छत्तीसगढ़ को दिया, को दीजिए। कोई मध्य प्रदेश से मांग रहा है सावन का अगला महीना। हम तो बाबा से विनती करेंगे, जहां मेरा उघड़दानी करवाएगा वहां पहुंचकर शिव महापुराण की कथा करेंगे और कथा का लाभ मिलता। जीवन सार्थक हो आपका और हम। शिव के प्रति विश्वास जागे, शिव मंदिर जरूर जाओ, 1 लोटा जल बाबा को जरूर चढ़ाओ। कुबेरेश्वर बाबा की यह पवित्र धरा सीहोर कुबेर भंडारी की भूमि है। कोई अगर रिक्शा चलाने वाला भी है और कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर अगर दिल से एक बार आ जाता है और बाबा की संध्या आरती का या प्रदोष का बाबा का पूजन दर्शन कर लेता है तो कहीं ना कहीं मेरा बाबा उसको कुबेर भंडारी भंडार पर ही देता है। इसीलिए
17 अगस्त की प्रदोष, शनि प्रदोष है कल का, इसलिए बाबा कुंवर भंडारी की कावड़ यात्रा रखी है। सुबह 9 बजे बाबा की कावड़ लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते बाबा के धाम चलेंगे। बाबा को कावड़ चढ़ाएंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे कि बाबा ऐसा भंडार सबका भरें, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा भारत बहुत उन्नति करे। बहुत भाव से, बड़े प्रेम से 5 दिवसीय कथा यहाँ विराम की ओर जा रही है। सभी भक्तों को साधुवाद, पूरी समिति को, देवांगन जी तो इस कथा को लेकर आए थे और साथ में सब ने मिलकर इस कथा का जो यजमान परिवार ने साधा है, उस कथा का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सभी प्रेम से, जिस घर में हम रुके माँ माता जी ने बहुत सेवा करी भाव से, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले बाबा देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि बाबा सबको आनंदता प्रदान करे। आज कथा विराम हो रही है, फिर मिलते हैं 23 से 29 अगस्त नांदेड़ की पवित्र भूमि से, जिस भूमि पर गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी जिस भूमि पर पधारे, ऐसी पवित्र भूमि नांदेड़ की, जहां पर 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा 7 दिन की आप और हम श्रवण करेंगे। कुलेश्वर शिव महापुराण की कथा वहां से सुनेंगे। 3 सितंबर से 9 सितंबर हरियाणा के गुड़गांव से बाबा की पवित्र कथा फुलेरा शिव महापुराण की कथा वहां से श्रवण करेंगे। और मैं धन्यवाद दे रहा हूं गुड़गांव के यादव जी को, जिन्होंने इस कथा में बहुत सुचारू रूप से इस कथा को करवा रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर पास भी फ्री निशुल्क दिए जा रहे हैं। ऐसी पवित्र भूमि, हरियाणा की भूमि में ये कथा होगी 3 सितंबर से 9 सितंबर तक। मैं सेन जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आभार व्यक्त करेंगे। हर हर महादेव। सेन जी के